ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to summit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय। एक अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 26। आप सब लोग मेरे पीछे बोलें। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। बोलिए, बोलो। पश्यन् स्थितान् पार्थान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। बोलो। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। तत्र वहाँ, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, पितृन पितरों चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और ससुरान ससुरों को, सुहृदः शुभचिंतकों को, च भी एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे भूमिका में। पहला पेज है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर संजय बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तत्र अपश्यत वहाँ पर देखा। तत्र का मतलब वहाँ पर, अपश्यत का मतलब देखा। तो किसने देखा? अर्जुन ने देखा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था पश्य, यानी देखो। अर्जुन से कहा था पश्य एतान संवेतान गुरून, ये सब जो एकत्रित कौरव हैं इनको देखो, है ना। तो अब यहाँ पर है तत्र अपश्यत, अब वहाँ पर अर्जुन ने देखा। भगवान ने कहा देखो, तो अर्जुन ने वहाँ पर देखा। तो क्या देखा? पार्थ माने अर्जुन। तो पिछले श्लोक में भी पार्थ शब्द का प्रयोग किया था भगवान ने कि हे पार्थ तुम देखो। तो यहाँ पर पार्थ ने देखा, तो वहाँ पर देखा। तो सबसे पहले क्या देखा? पितृन का मतलब है जो अपने चाचा हैं, ताऊ हैं, उनको देखा, पितृन। उसके बाद पितामहों को देखा। मतलब जो पितृन हैं ये अपने ऊपर से ऊपर, अपने ऊपर की पीढ़ी के लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। पिता तो हैं नहीं, उनके पिता पांडु तो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन पितृन का मतलब पिता भी हो सकता है, लेकिन पिता नहीं है, चाचा, ताऊ और सब ऊपर की पीढ़ी के लोगों को देखा, है ना। फिर पितामहान, ऊपर से भी ऊपर की पीढ़ियों को देखा, बहुत सी पितामह हैं। फिर क्या देखा? आचार्यों को देखा, तो कई आचार्य भी हैं उनके। आचार्यान के बाद मातुलान, मामाओं को देखा। मामा भी बहुत से लोग उनके मामा लगते हैं। उसके बाद भ्रातृन, भाइयों को देखा। बहुत से लोग भाई हैं वो अपनी ही पीढ़ी के हैं, भ्रातृन। फिर पुत्रान, पुत्रों को देखा। तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र के समान बहुत से लोग हैं, वो भी सब पुत्र है, मतलब अपने से नीची पीढ़ी के पुत्रान। उसके पौत्रान, पुत्रों के पुत्रों को देखा, मतलब अपने से नीचे, मतलब अपने नीचे से भी नीचे जो पीढ़ी है उनको देखा। फिर सखीन का मतलब है मित्रों को देखा, तो बहुत से लोगों के साथ उनकी मित्रता है, उनको भी देखा। फिर ससुरान, ससुरों को देखा।
तो उनके सगे ससुर भी हैं और ससुर बहुत से हैं, जो उनके भाइयों के ससुर तो वो भी उनके भी ससुर लगते हैं, तो बहुत से ससुर हैं। ससुरान, फिर सुहृदश्चैव, सुहृदा, बहुत से लोग उनके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब है जिनका हृदय सुंदर है, जो उनका हित चाहते हैं, शुभ चिंतक। सुहृदश्चैव सेनयोरभयोरपि, दोनों सेनाओं में देखा, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में देखा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। तो अर्जुन सबको देख सके, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि देखो, तो अर्जुन देख सके। वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देख सके, वही पितृन। तो भूरिश्रवा जो है उनके पिता के समान, भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देख सके। फिर पितामह, तो प्रभुपाद लिखते हैं भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों को देखा। फिर आचार्यों के लिए प्रभुपाद लिखते हैं द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा। इसके बाद मातुलान इसमें लिखा है, तो प्रभुपाद लिखते हैं शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं को देखा। शकुनि दुर्योधन का मामा है, शल्य जो है नकुल सहदेव के मामा है। तो शल्य शकुनि जैसे मामाओं को देखा। फिर भ्रातृन, भाइयों, तो दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा। फिर पुत्रान, तो लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। और अभिमन्यु भी उनका पुत्र है ना, अर्जुन का पुत्र है। तो लक्ष्मण जो है दुर्योधन का पुत्र है, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। इसके बाद सखीन, सखीन का मतलब है मित्र, तो अश्वत्थामा जैसे मित्रों को देखा। फिर सुहृद, सुहृद तो कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सके। वे उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके अनेक मित्र थे, सखीन। तो इस तरह से प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की जो व्याख्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष अर्जुन के कार्य का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा था ना कि मेरे पुत्र पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो अभी धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे। और पांडु के पुत्र जितने हैं तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अर्जुन ही कुछ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसलिए संजय जो है अर्जुन का कार्य का वर्णन कर रहे हैं। अतः संजय इस श्लोक में बतला रहे हैं कि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में क्या देखा। तो 10 प्रकार के संबंधियों का वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन ने देखा 10 प्रकार के संबंधी। तो पहले प्रकार के संबंधी क्या है, पितृन, यानी चाचा और ताऊ। पितृन का अर्थ अपने ऊपर, अपने से ऊपर की पीढ़ी से होता है। अर्जुन के पिता का तो स्वर्गवास हो चुका था, परंतु उनके पिता के समीप तथा दूर के रिश्ते से जो लोग भाई या जीजा आदि लगते हैं, वे सब अर्जुन के पिता के समान तो बहुत हैं। यद्यपि अर्जुन के सगे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर हैं, परंतु इन दोनों ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। धृतराष्ट्र अंधे हैं तो युद्ध में आ नहीं सकते हैं, और विदुर जी युद्ध में नहीं आए, वो तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, विदुर जी नहीं हैं। परंतु इन दोनों ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। कारण यह है कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, अतः उनका किसी भी युद्ध में भाग लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और विदुर जी इस युद्ध में अधर्म का पक्ष अर्थात कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार उन्होंने युद्ध के कुछ दिन पूर्व ही घर छोड़ दिया और संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करके लगभग 36 वर्षों के बाद जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि महाभारत युद्ध में कौरवों का विनाश हो गया और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के शासक बन चुके थे। परंतु उद्धव जी के द्वारा उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि अभी हाल में श्री कृष्ण का भी परम धाम गमन हो गया, यदुवंशियों का भी संहार हो गया। तो इस घटना की सूचना पांडवों को नहीं मिली थी। विदुर जी उस समय पांडवों के महल में रुके और रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ लेकर वन में चले गए। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजकर द्वारका का समाचार जान लिया और परीक्षित को
हस्तिनापुर का राज्य देकर द्रौपदी तथा अपने चारों भाइयों के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया और पृथ्वी का त्याग कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक भूरिश्रवा का नाम लिखते हैं जो दूर के रिश्ते से अर्जुन के चाचा लगते थे, परंतु भूरिश्रवा के समान अनेक लोग थे जो अर्जुन के चाचा के समान थे। फिर दूसरा संबंध क्या है? पितामह। यहाँ पर पितामह का अर्थ अपने से ऊपर की दूसरी पीढ़ी से है। यद्यपि पितामह का शाब्दिक अर्थ पिता का पिता होता है, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ अपनी माता का पिता भी है या माता के चाचा ताऊ भी है, कि माता मह अलग से तो नहीं बताया, तो पितामह के अंदर ही वो भी समझना पड़ेगा। यद्यपि माता के पिता को मातामह कहा जाता है, परंतु यहाँ पर मातामह का शब्द अलग से प्रयोग नहीं हुआ है। तात्पर्य में प्रभुपाद दो व्यक्तियों भीष्म और सोमदत्त का नाम लिखते हैं। भीष्म जी अर्जुन के पिता पांडु के ताऊ लगते थे। भीष्म जी शांतनु के बड़े पुत्र थे और विचित्रवीर्य के बड़े भाई थे। इस प्रकार अर्जुन के सगे पितामह विचित्रवीर्य की अल्पायु में ही मृत्यु होने के कारण अनेक योद्धा उनके पितामह के समान थे। उनके असली पितामह तो विचित्रवीर्य हैं। इसके अतिरिक्त इस युद्ध में अर्जुन की माता कुंती के पिता कुंती भोज का भी नाम उल्लेखनीय है, वो भी पितामह है। यद्यपि कुंती श्री कृष्ण के पितामह सूरसेन की पुत्री थी, परंतु सूरसेन जी ने अपनी प्रथम संतान कुंती देवी को अपने मित्र कुंती भोज की गोद में दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। महाराज कुंती भोज कुंती देवी के पवित्र चरित्र के कारण अत्यंत यशस्वी हैं, है ना। तो इसमें काफ़ी चर्चा हुई है, तो मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। फिर तीसरा है आचार्यगण। अर्जुन को बचपन में ही द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इन दो आचार्यों से शस्त्रों की तथा शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। कृपाचार्य अपनी जुड़वा बहन कृपी के साथ महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर्य स्खलन से उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने जानपदी नामक एक अप्सरा को देखा था, वीर स्खलन के कारण शरद्वान ऋषि उस स्थान को छोड़कर चले गए, परंतु उस वीर से कृपाचार्य तथा कृपी का जन्म हुआ, जिन्हें जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए शांतनु महाराज ने देखा और अपने महल में ले गए। बाद में अपने तपोबल के द्वारा ये जानकर शरद्वान ऋषि महाराज शांतनु के पास आए और इन दोनों को अपनी संतान बतलाकर इनका नामकरण किया और शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी। बाद में कृपी का विवाह द्रोण से हुआ। इस प्रकार द्रोणाचार्य कृपाचार्य के जीजा बने, है ना। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे, इनकी कोई माता नहीं थी। इनका भी जन्म कृपाचार्य के समान हुआ था। भरद्वाज मुनि का वीर घृताची नामक अप्सरा को देखकर स्खलित हो गया। उस वीर को भरद्वाज मुनि ने द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में रखा। उस द्रोण से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम द्रोण ही रखा गया। इन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, द्रोण, है ना, आचार्य। फिर मामागण, मातुलान। अर्जुन के सगे मामा अर्थात कुंती देवी के भाई तो वसुदेव आदि 10 भाई हैं, परंतु इस युद्ध में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया, उनके मामा। परंतु समीप तथा दूर के रिश्ते से अनेक लोग अर्जुन के मामा लगते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में 2 व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, शल्य और शकुनी। तो शल्य अर्जुन की सौतेली माता माद्री के भाई थे। स्वाभाविक था कि वे अपनी संपूर्ण सेना के साथ युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध करते। जब वे मद्र देश, जो इस समय मद्रास कहलाता है, से अपनी सेना उपलव्य नगर में ला रहे थे, जहाँ पांडवों की सेना एकत्रित हो रही थी, तो दुर्योधन ने अपनी चालाकी से शल्य की सेना का मार्ग में अनेक स्थानों पर स्वागत किया, विश्राम और भोजन करने की सुविधाएं प्रदान की। मतलब बहुत चालाक था दुर्योधन, बड़ा चालाक था। तो शल्य ने समझा कि युधिष्ठिर की ओर से ये व्यवस्था हो रही है, परंतु बाद में जब पता चला कि दुर्योधन ने चालाकी से उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए ये जाल रचा था, कि मैंने तो किया है तो इच्छा ना होते हुए भी वे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश हो गए। इन्होंने युधिष्ठिर महाराज से अपनी व्यवस्था का वर्णन किया, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने उनसे केवल एक बात के लिए आग्रह किया, मामा जी आप जानते हैं कि जिस समय कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होगा, उस समय अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के समान वो भी अपने लिए एक परम निपुण सारथी की मांग करेगा। कर्ण कहेगा मुझको भी एक सारथी चाहिए जो कृष्ण के समान हो।
इस कार्य में आपके समान कोई किसी अन्य को न देकर दुर्योधन आपसे ही कर्ण का सारथी बनने की प्रार्थना करेगा। उस समय आप कर्ण के सारथी इस शर्त पर बनिए कि युद्ध के समय आप कर्ण से जो भी अप्रिय बातें करेंगे, कर्ण उन बातों को सहन करें। जब कर्ण इस बात को स्वीकार कर ले तो आप युद्ध के समय कर्ण की निंदा और अर्जुन की प्रशंसा करते रहिए, ताकि कर्ण का अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मनोबल घट जाए। यद्यपि अर्जुन के लिए कर्ण को मारने में कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु फिर भी चूंकि शल्य मामा पांडवों का प्रिय कार्य करना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने शल्य से ये प्रार्थना की थी। फिर दूसरे मामा शकुनी है ना, तो इनमें भी इनके बारे में भी बताया गया है। ये द्वापर का अवतार है। शकुनी मामा द्वापर का अवतार, दुर्योधन कलयुग का अवतार था और शकुनी जो है द्वापर का अवतार था, है ना। तो युद्ध क्रीड़ा में बहुत निपुण था और दुर्योधन को इसी ने सलाह दी कि जुए में जो है पांडवों का सर्वस्व छीन लो, है ना। युद्ध में तो इनसे पार नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए जुए के द्वारा सब कुछ छीन लो, है ना। तो युद्ध में जो है सबसे अंत में दुर्योधन मारा गया तथा शकुनी सबसे अंत में, परंतु दुर्योधन के पहले मारा गया। शकुनी और इसके पुत्र उलूक दोनों का वध अर्जुन के भाई सहदेव के द्वारा हुआ था, है ना। फिर भाईगण, इस युद्ध भूमि में अर्जुन के अनेक भाई थे। वास्तव में तो ये युद्ध भाइयों में ही हो रहा था। 100 कौरव अर्जुन के चचेरे भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को सौंपा गया, इस शर्त पर कि जब पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर योग्य हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र राज्य का अधिकार युधिष्ठिर को सौंप दे। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, वो पांडवों से इसी कारण ईर्ष्या करता था कि बड़े होने पर राज्य का अधिकार उसे ना मिलकर युधिष्ठिर को मिल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाई होने के ही कारण थी। दुर्योधन जब उत्पन्न हुआ था उस समय वो गधे के चिल्लाने जैसा शब्द करने लगा। तब उसी समय अन्य गधे भी चिल्लाने लगे कि भाई हमारा भाई चिल्ला रहा है तो हम भी, अन्य गधे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। इन अपशकुनों को देखकर विदुर जी और भीष्म पितामह अन्य ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक के लक्षणों से पता चलता है कि संपूर्ण कुल का नाश करेगा। यदि आप कुरुवंश का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही इस बालक का त्याग कर दीजिए। परंतु धृतराष्ट्र ने मोह के कारण अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग नहीं किया और इसी दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुरुवंश का संहार हुआ, है ना। तो यहाँ एक युत्सु की भी चर्चा हुई है कि धृतराष्ट्र का एक पुत्र युत्सु था, जो वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ था। तो युत्सु जो है इनके पक्ष में आ गया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने युत्सु को सम्मान पूर्वक अपने पक्ष में ले लिया। तो चूंकि युत्सु ने कौरवों का त्याग कर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी इस युद्ध में मृत्यु नहीं होगी, है ना। अतः इतने भारी विनाश के बाद भी युत्सु युद्ध के अंत में भी बचा रहा। उसी ने संजय अन्य साथियों के साथ मरे हुए भाइयों को जलांजलि दी थी, है ना। फिर पुत्रान यानी पुत्रगण, है ना। इस युद्ध में अर्जुन के उनके भाइयों के अनेक पुत्र थे। अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। महाभारत युद्ध में कुरुवंश का संहार होने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज से ही फिर वंश की रक्षा हुई। अभिमन्यु की भी मृत्यु महाभारत युद्ध में हुई थी। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। द्रौपदी के गर्भ से प्रत्येक पांडव ने एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी से इरावान का जन्म हुआ था। ये भी महाभारत युद्ध में शामिल था। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा, जो मणिपुर राज्य के महाराज चित्रवाहन की कन्या थी, से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ था। अर्जुन का ये पुत्र इस महाभारत के युद्ध में नहीं था, क्योंकि महाराज चित्रवाहन के कोई भी पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इनके अतिरिक्त अन्य कारण यह भी था कि बभ्रुवाहन की आयु लगभग अभिमन्यु की आयु के बराबर 16 वर्ष की थी। ऐसी अवस्था में महाराज चित्रवाहन ने उसे युद्ध में नहीं भेजा, परंतु अभिमन्यु तो पांडवों के संपर्क में था, इसलिए उसी युद्ध में भाग लेना ही था।
तो यहाँ पर पुत्रान का अर्थ केवल अर्जुन के पुत्र ही नहीं बल्कि अर्जुन से नीचे की पीढ़ी के सभी लोग हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक लक्ष्मण का नाम लिखते हैं जो दुर्योधन का पुत्र था। इस प्रकार यदि पांडवों के सभी पुत्रों तथा दुर्योधन आदि 100 भाइयों के सभी पुत्रों पर विचार किया जाए तो पुत्रों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। ये सभी पुत्र इस महाभारत युद्ध में मारे गए जिनको अर्जुन इस समय युद्ध भूमि में खड़ा हुआ देख रहे हैं, है ना। इसके बाद पौत्रान यानी पौत्रगण, पुत्रों के पुत्र। इस युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने पौत्रों को भी देखा। इससे पता चलता है कि दूर के संबंध से अर्जुन के कुछ पौत्र भी रहे होंगे। इस समय तक श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध भी विवाहित हो चुके थे, है ना। तो वही पौत्र ही हैं अर्जुन के। यद्यपि अनिरुद्ध जी या श्री कृष्ण के अन्य संबंधी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, परंतु संभावना है कि अर्जुन के पौत्र अथवा अर्जुन के नीचे दूसरी पीढ़ी के भी लोग इस युद्ध भूमि में उपस्थित थे। बहुत से पौत्र अर्जुन के हैं, है ना। फिर सखीन यानी मित्रगण। अर्जुन ने यहाँ पर अपने मित्रों को भी खड़ा हुआ देखा। अर्जुन के सबसे अधिक प्रिय मित्र तो श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे अनेक लोग थे जिनसे अर्जुन की मित्रता स्थापित हुई थी, जैसे राजा विराट, जिनकी पुत्री उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विवाहित हुई थी। तो राजा विराट क्या है, मित्र हैं उनके। और भी अनेक राजा अर्जुन के मित्र थे जिन्हें अर्जुन ने युद्ध में हराया था और बाद में भी अर्जुन के मित्र बन गए। तो बहुत से मित्र बने। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अश्वत्थामा का नाम लिखते हैं। अश्वत्थामा यद्यपि दुर्योधन का मित्र था और इसने भी दुर्योधन के अधार्मिक व्यवहार में सहयोग दिया था, परंतु अपने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण अर्जुन इसका सम्मान करते थे और इसके साथ मित्रता रखते थे। तो इसके बाद ससुर। अर्जुन ने अपने ससुरों को भी युद्ध भूमि में देखा। अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक द्रौपदी के पिता द्रुपद अर्जुन की ही सेना में है। अर्जुन की 4 पत्नियां हैं। द्रुपद की तीव्र इच्छा थी कि अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह भी अर्जुन के साथ करें, इसलिए उन्होंने अर्जुन का पता लगाने के लिए द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। बाद में जब द्रुपद को पता चला कि ब्राह्मण के रूप में अर्जुन ही थे जिन्होंने किसी के भी द्वारा खींचा ना जा सकने वाला धनुष खींचकर लक्ष्य भेदन किया था, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई थी। जिस समय द्रौपदी ने अपने हाथ की वरमाला अर्जुन के गले में पहनाई तो ईर्ष्या के कारण सभी राजागण कुपित होकर राजा द्रुपद को मार डालने के लिए तैयार हो गए। उस समय अर्जुन और भीम ने मिलकर उन सभी राजाओं को पराजित किया और अपने ससुर द्रुपद की रक्षा की। तो यहाँ पर ससुरान का अर्थ अनेक ससुरों से है। इससे पता चलता है कि अर्जुन के ससुर के समान कौरवों के भी अनेक ससुर इस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए खड़े थे। तो कितने ससुर होंगे अर्जुन के? जैसे 100 भाई हैं। सुहृद भी हैं बहुत से। सुहृद का अर्थ है शुभ चिंतक। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही अर्जुन के शुभ चिंतक हैं। श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। शांति तब मिलेगी ये सब प्राणियों के सुहृद मुझे जानो, है ना। अर्थात जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त जीवों का सुहृद यानी शुभ चिंतक जान लेता है वो शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु इस समय इस रहस्य को ना समझकर अर्जुन अन्य लोगों को अपना सुहृद समझ रहे हैं। वास्तव में कोई भी इस भौतिक जगत में किसी का सुहृद नहीं बन सकता, क्योंकि सभी लोग जन्म मृत्यु के कष्ट से बंधे हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यत्र मृत्यु परस्परम। अर्थात इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण ही जीवों की एकमात्र रक्षा करने वाले हैं, अन्यथा सभी जीव एक दूसरे को मारने वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अनेक प्रकार के लोग देखे और उनके साथ अपना अनेक प्रकार से संबंध जोड़ा, परंतु वास्तव में तो श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संबंध है वही नित्य है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी संबंध अनित्य हैं। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, अन्यथा ये जगत कभी का नष्ट हो चुका होता। इस समय भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु और नाभिकीय अस्त्र बनाकर संपूर्ण जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया है।
जो भक्तगण शास्त्र के सिद्धांत को जानते हैं, तो वे समझते हैं कि श्री कृष्ण जब तक इस पृथ्वी को धारण करेंगे तब तक इस पृथ्वी में जीवन रहेगा। ये उचित नहीं है कि अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यों को अपना भाई, मित्र, सुहृद, पिता, माता, आचार्य या पितामह समझें। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के माता हैं, पिता हैं, रक्षक हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, गुरु हैं और सर्वस्व हैं। अर्जुन ने तो सबको देखा है, वो दोनों सेनाओं में, लेकिन वास्तव में जो भी है अर्जुन के, चाहे गुरु हों तो कृष्ण हैं, सुहृद हों कृष्ण है, पिता हों कृष्ण है, पितामह कृष्ण है, मामा और भाई, मित्र सब कृष्ण ही है। इस संबंध में किसी भक्त का एक प्रसिद्ध श्लोक है, क्या? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे श्री कृष्ण, यद्यपि आप देवों के भी देवता हैं, परंतु फिर भी आप ही मेरी माता तथा पिता हैं, आप ही मेरे सुहृद तथा मित्र हैं, आप ही मेरी विद्या और धन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस निर्णय को भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा स्मृति लब्धा, अर्थात अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अर्जुन को कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई है? वो स्मृति जिससे वे समझ सके कि उनका श्री कृष्ण के साथ जन्म जन्म का संबंध है। वो स्मृति जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि समस्त जीव श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवों को श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ही सुख मिल सकता है। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करने से ही हम इस माया जाल से छोड़ सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने अंत में कहा करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं केवल आपकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करूँगा, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो ये संबंध तो उसके शरीर के साथ में होते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है ना चाहते हुए भी चेतना इनमें जाता है, और ये संबंध कभी कड़वे होते हैं, कभी आसक्ति होती है, कभी इनसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको भुलाना और ये कैसे? हाँ, भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से उसको काटना, है ना। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो उसके लिए बहुत जो है कठोर शस्त्र चाहिए, क्योंकि अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसकी जो जड़ें हैं ये बहुत मजबूत हैं, तो बहुत मजबूत जड़ें हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक जो है बहुत पैना शस्त्र चाहिए, और वो भी मजबूत शस्त्र चाहिए। पैना भी हो और मजबूत भी हो, है ना। तो वो असंग वैराग्य का दृढ़ शस्त्र, है ना। और माता देवहूति भी कपिल भगवान से कहते हैं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, कि आप ही वो कुठार हैं। कुठार माने कुल्हाड़ी। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, अपने सेवकों के संसार वृक्ष को काटने के लिए आप कुठार हैं, है ना। तो आप जो है को जो है हम जब जुड़ जाएं, अच्छी प्रकार से जोड़ लें, पकड़ लें आपको, तो हम फिर इसके द्वारा संसार वृक्ष को काट सकते हैं, संसार वृक्ष की जड़ों को काट सकते हैं। तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, एक जड़ तो ये संसार रूपी वृक्ष, एक जड़ तो ऊपर है, तो वो जड़ तो भगवान है ना। लेकिन दूसरी जड़ें निकलती हैं जो नीचे की तरफ आती हैं, है ना। तो वो जड़ें जो है इतनी मजबूत होती हैं कि आप सामान्य
पैने चाकू से भी काटें तो भी नहीं कटेंगी, चाकू की धार खराब हो जाएगी। ये जड़ें जो है, जो वृक्ष की होती हैं, वो बहुत कठोर होती हैं, है ना। तो सामान्य चाकू से आप जो है मान लो ये आरी लकड़ी चीर सकते हैं, आरी से लकड़ी चीर सकते हैं, लेकिन वो उससे धार खराब हो जाएगी, आरी से भी आप नहीं काट पाएंगे। वो जड़ें जो है मतलब बड़ी मजबूत होती हैं, है ना। तो कोई तलवार भी अगर मान लीजिए आप चलाएं उसमें, तो तलवार की धार भी खराब हो जाएगी, वो जड़ें नहीं कटेंगी। तो उसके लिए बहुत पैना और बहुत मजबूत शस्त्र चाहिए, कुठार, तो उसके द्वारा जो है काटा जाता है। तो हमारी शक्ति नहीं है ये सब संबंध जो हम तोड़ पाएँ, काट पाएँ, हमारे पास शक्ति नहीं है ना। लेकिन वो जो कुठार है वो भगवान स्वयं जब बन जाएं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान के साथ अपने जब संबंध हम जो है प्रगाढ़ करते हैं, अपने साथ भगवान के साथ अपने संबंध को जब हम और गाढ़ा बनाते हैं और गहरा बनाते हैं अपना संबंध, तो वो जो है वो कुठार का काम करता है ना। तो फिर वो चीज़ें जो है मतलब ऐसी हो जाती हैं कि हमें त्यागना पड़ता है ना। तो क्या था, जैसे प्रहलाद महाराज ने तो पिता का त्याग कर दिया, है ना। तो पिता का जो है उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे त्याग नहीं किया कि मतलब कठोर वचन बोले, ऐसा नहीं, अप्रिय वचन बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन त्याग इस दृष्टि से किया कि वो विरोध कर रहा है, भगवान की भक्ति का विरोध कर रहे हैं, है ना। तो उसका जो है उन्होंने उस आज्ञा की अवज्ञा की, है ना। लेकिन वो विनम्र बने रहे, अपने पिता के प्रति विनम्र बने रहे। तो संबंध को तोड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि उनके साथ में हम जो है मतलब अप्रिय व्यवहार करें, कठोर व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि उनको हम उत्तर दे सकते हैं और कोमलता से हम उनको उत्तर दे सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमें जो है चुप रहना पड़ता है और थोड़ा दूरी बनानी पड़ती है। लेकिन यह नहीं है कि उनके साथ हम तू मैं करें, ये तरीका नहीं होता है। तू मैं करने का तरीका नहीं होता है ना। तो पिता जो है अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत स्नेह करता था, है ना। तो अब पुत्र जो है अगर ऐसे देखे पिता मेरा स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, तो मैं उनके स्नेह बंधन को कैसे तोड़ूं, है ना। लेकिन पुत्र ने चिंता नहीं की। तो पुत्र ने ये बताया कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। सबसे अच्छा यही है कि वन में जाकर के हरि का आश्रय लिया जाए, है ना। ये जो घर है अंधेरे कुएं के समान है ना। तो यही मैंने शिक्षा, सबसे बढ़िया शिक्षा प्राप्त की, है ना। और दूसरी बार जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या सबसे बढ़िया शिक्षा प्राप्त की, तो प्रहलाद महाराज सीधे बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना। तब हिरण्यकशिपु जो है गुरु पुत्रों के ऊपर बड़ा नाराज हुआ कि तुम लोग जो है सिखाते हो हमारे पुत्र को, विष्णु की भक्ति सिखाते हो, तुम ही मेरे शत्रु हो। तो जो गुरु पुत्र हैं वो बोले कि महाराज ना तो ये हमारे द्वारा सिखाया गया है, ना किसी के द्वारा सिखाया गया। इसका ये जो ज्ञान है ये जन्मजात है, जन्म से इसका ज्ञान है, और वो जन्म से ज्ञान था ही। प्रहलाद जी थोड़ी बताते हैं इस बात को कि जन्म से पहले ही नारद जी जो है ज्ञान दे चुके हैं जब अपनी माता के गर्भ में था वो। तो इस रहस्य को ना तो प्रहलाद जी ने गुरु पुत्रों को बताया और ना अपने पिता को बताया, क्योंकि वे सब जो है ईर्ष्यालु थे। तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुओं के प्रति भी विनम्र बने रहे, है ना। लेकिन इतना ही है कि उनकी शिक्षाओं को वो सुन करके भी
नहीं सुनते थे, है ना। तो संबंध को तोड़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ कठोरता का व्यवहार करें, है ना। लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा दूरी बनानी पड़ती है ना। और अगर वे किसी बात में जिद करते हैं या आग्रह करते हैं तो फिर चुप रहना पड़ता है या कुछ उत्तर देना पड़ता है। और कहीं पर कठोरता का व्यवहार अगर बहुत आवश्यकता हो तो करना भी पड़ सकता है ना। लेकिन बुद्धि भगवान देते हैं, है ना। तो भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। माता कैकेयी ने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने पति की मृत्यु की भी चिंता नहीं की। उसके पति दशरथ की मृत्यु हो गई, उसकी भी चिंता नहीं की। केवल यही इस बात से खुश थी वो कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल जाए। लेकिन उसी पुत्र ने जो है अपनी माता की जो है खूब निंदा की और खूब डांटा और उसको जो है अपने वचनों से जो है खूब मतलब प्रहार किया, अपने वचनों का प्रहार किया कि तुम मेरी माता नहीं है, तूने मुझे जन्म क्यों दिया, मैंने क्यों जन्म लिया तेरे गर्भ से, हैं, मैं तेरा पुत्र क्यों बना, मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कि मैं तेरा पुत्र बना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी माता की बहुत निंदा की। तो उन्होंने चिंता नहीं की कि मेरी माता मुझसे इतना स्नेह कर रही है तो मुझे जो है अब स्नेह का बंधन नहीं तोड़ना चाहिए, हैं, तो कोमलता का व्यवहार करना चाहिए, नहीं, है। तो उन्होंने जो है मतलब अपनी माता की जितनी अधिक हो सकती थी निंदा की, बहुत निंदा की। तो अपनी माता का त्याग कर दिया। लेकिन ये नहीं है कि माता को दंड दिया, माता को के ऊपर प्रहार किया हो, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस तरह से संबंधों को जो है मतलब त्यागा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो जी हाँ, हम देखते हैं कि आपने बताया कि 4 जो है विवाह अर्जुन करते हैं। तो एक तो मणिपुर की जो राजकुमारी हैं और एक द्रौपदी जी हैं और एक नागकन्या है और एक और कोई विवाह, एक तो द्रौपदी है, द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का, हाँ। और नाग कन्या उलूपी से विवाह हुआ और मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से विवाह हुआ, है ना। और क्या, हाँ 4 पत्नियाँ इसमें बताया गया ना, अर्जुन की 4 पत्नियाँ। तो रावण, पुत्रान पुत्रान है ना, अभिमन्यु, द्रौपदी गर्भ ना, अर्जुन की ना कन्या उलूपी से रावण का चित्रांगदा। तो चित्रांगदा, उलूपी और द्रौपदी, ये 3 हैं, है ना। मेरा प्रश्न तो जी हाँ। इस तरह से था कि एक भक्त की तरह अगर देखें तो इस संसार में इतना जो है एक भक्त नहीं वो करना चाहता, संबंध बनाना चाहता है। तो भक्त किस तरह से हम देखें कि भक्त के स्तर पर भी रहते हैं और इतने जो है संसार में संबंध भी स्थापित कर पाते हैं। तो इसको किस तरह से समझ, ये सब धर्म हैं, क्षत्रियों के धर्म होते हैं। क्षत्रिय जो है धर्म के अनुसार अगर ऐसे संबंध ना स्वीकार करे तो उसे अधर्म भी लगता है। तो क्षत्रिय हैं और विशेष रूप से राज घराने के हैं, राज परिवार के हैं, तो उनको जो है ये सब संबंध बनाने पड़ते हैं। और जब संतान उत्पन्न करने के लिए ही वे जो है पत्नी स्वीकार करते हैं। इंद्रिय तृप्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए वे जो है विवाह नहीं करते हैं। गृहस्थ आश्रम जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति पर केंद्रित नहीं होता है,
है ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है ना। तो विवाह जो होता है वो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए होता है और कोई कारण नहीं होता। तो ये सब जो है मतलब पूरी तरह से इंद्रियां बस में हैं जिनकी, ऐसे भक्त अर्जुन हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्मचर्य, वो उनका पूर्ण ब्रह्मचर्य है ना। तो ऐसे उनको सन्यासी भी, गेया सन्नित सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, तो उसको नित्य सन्यासी समझो। चाहे गृहस्थी ही है लेकिन वो नित्य सन्यासी उसको जानना चाहिए, जो वो द्वेष नहीं करता, कांक्षा नहीं करता है, उसको इच्छा नहीं है विवाह करने की, लेकिन विवाह अब करना है और आवश्यक है विवाह करना, तो द्वेष भी नहीं करता। नित्य सन्यास, उसको द्वेष भी नहीं है कि मैं विवाह से उसको द्वेष हो, विवाह की आकांक्षा भी नहीं है। तो सब कार्य जो करता है तो वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो जो है करता है, आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा है ना, तो उसके अनुसार कार्य करता है ना। इंद्रिय तृप्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, ठीक है ना। इस समय भी अर्जुन जो युद्ध में जब सबको देख रहे हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं देख रहे हैं, वो अपने कर्तव्य के आधार पर देख रहे हैं। अपने कर्तव्य के विषय में वे भ्रमित हैं, लेकिन कर्तव्य की भावना है उनके अंदर, इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है। तो वो कर्तव्य की भावना से ही जो है विचार कर रहे हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कर्तव्य का विचार है वो जो है उनका जो है भ्रमित है, कर्तव्य के बारे में भ्रमित है ना। लेकिन वो सोच यही रहे कि मैं पाप नहीं करना चाहता, है ना। अब वो पाप नहीं है, वो धर्म है, तो धर्म को ही वो जो है पाप समझ रहे हैं। तो इस विषय में वो भ्रांत हैं और कृष्ण से बता रहे हैं अपनी भ्रांति। तो अर्जुन को जो है भगवान ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन ऐसी भ्रांति को भगवान जो है दूर करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि धर्म को अधर्म समझें या धर्म को धर्म समझें, ये उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य होता है जानने की, है ना, कि मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान हृदय के अंदर से भी ज्ञान दे सकते हैं, या तो किसी जो है साधु से मिला देते हैं या गुरु से मिला देते हैं, और नहीं तो अंदर से भी ज्ञान देते हैं भगवान। राम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, तो अंदर से भी भगवान ज्ञान दे सकते हैं, है ना। लेकिन इन भक्तों का जो है उद्देश्य केवल यही होता है कि मेरा किस प्रकार से परम कल्याण हो, है ना। कार्पण्य दोषों स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म के विषय में मेरा चित्त जो है भ्रमित है। पृच्छामि त्वाम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयास्यान निश्चितम रोहितन में, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वो निश्चित करके बताइए। तो अर्जुन जो है अपना कल्याण, मेरा कल्याण कैसे होगा, निश्चित रूप से वो जो है मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ निश्चित रूप से मेरा कल्याण किसमें है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप जो है उपदेश दीजिए, साधिमाम, है ना। और फिर भगवान जब उपदेश देते हैं तो साधिमाम का मतलब शासन कीजिए। तो शासन का मतलब ये भी था कि डांटना भी उसमें आ जाता है कि आप मुझे डांट करके भी आप मुझे बताइए और मुझे जो है सुधारिए, मेरा सुधार कीजिए। तो भावना यही है, जो शुद्ध हृदय के लोग होते हैं तो उनकी भावना यही रहती है कि मुझे जो है जो कुछ करना है तो उसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार का अन्याय ना हो, मेरे द्वारा किसी प्रकार का अनुचित कार्य ना हो, मेरा क्या कर्तव्य है
मेरा क्या परम कर्तव्य है, जिसमें मेरा कल्याण हो। तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का अन्याय ना हो, पाप ना हो। शास्त्र साधु आचार्य जो कहते हैं तो उसी में ही कल्याण है, तो मुझे उनके अनुसार ही कार्य करना है। तो ये जब भावना रहती है तो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो सामने आमने सामने ज्ञान दे रहे हैं। तो हमेशा तो भगवान हमारे आमने सामने नहीं होते हैं, तो हमें ज्ञान कहीं ना कहीं से दिला देते हैं, किसी से मिला देते हैं और ज्ञान देते हैं। अंदर से भी ज्ञान देते हैं, बाहर से भी ज्ञान देते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।